अडानी ग्रुप को एसबीआई ने दिया है 21,000 करोड़ का लोन। बैंक के चेयरमैन ने दी जानकारी। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप के फर्मों को दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की अनुमति है, ये रकम उसकी आधी है। आज आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसबीआई द्वारा अडानी को दिए गए पैसों में इसकी विदेशी इकाइयों से $200 मिलियन भी शामिल है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि उथल पुथल से प्रभावित अडानी समूह की कंपनियां कर्ज चुका रही है और बैंक ने अब तक जो कुछ भी उधार दिया है उसमें तत्काल उन्हें कोई चुनौती नहीं दिख रही है। ब्लूमबर्ग ने एक सूत्र के आधार पर ये जानकारी दी है। अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संसद से सड़क तक हंगामा, चर्चा पर अड़े 13 विपक्षी दल। कारोबारी गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राजनीतिक हंगामा भी तेज हो गया। एक तरफ इसके चलते शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियां लुढ़क रही है, तो वहीं संसद में भी विपक्ष हमलावर है। आज कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, जेडीयू, एनसीपी और वाम दलों समेत कई पार्टियों ने मीटिंग की। इन पार्टियों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर चर्चा की, मांग की है और अडानी समूह पर गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है और दूसरी तरफ जो बैंक है, एसबीआई बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी, एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे, उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LICs, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। नहीं तो सारे लोगों का, इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है। आज हमने 267 नोटिस दिया था और यूनानिमस यही राय थी कि ये देश का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां पर जनता का पैसा जो लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट में लगा होगा, LIC के माध्यम से लगा होगा, SBI के माध्यम से लगा होगा, वो कल रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल कल खत्म हुआ है और अडानी ग्रुप को मजबूर किया है FPO वापस लेने के लिए, वो देश में चर्चा उसकी होनी चाहिए।
जिस तरीके से घोटाला हम देख रहे हैं 2014 से एक ही ग्रुप को जिस तरीके का फायदा हो रहा है, फोर्ब्स में नंबर 3 या 4 पे आ जाते हैं और अब गिरावट हो रही है, ये सिर्फ स्टॉक मैनिपुलेशन और स्टॉक की ओवर प्राइसिंग की वजह से हुआ है। ये हम लोग ही नहीं कह रहे हैं, देश की कुछ हमारे एमपीज ने भी बात की है। सेबी का जो मार्केट रेगुलेटर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता में विश्वास बना रहे स्टॉक मार्केट का, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे। सेबी ने भी इनको फेल किया है, सरकार ने भी उनको फेल किया है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को। दिल्ली में कार को बचाने के चक्कर में सबवे क्रॉसिंग में जा घुसी बस, 3 घायल। पश्चिम दिल्ली में आज डीटीसी की एक बस कार को टक्कर मारते हुए सबवे क्रॉसिंग में घुस गई। हादसे में 3 जख्मी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने हादसे की जानकारी देते हुए कहा कि थाना नरेना में एक डीटीसी की बस और एक कार के बीच टक्कर होने की सूचना प्राप्त हुई है। बस चालक ने कार को बचाने की कोशिश की, जिसमें वह मेट्रो क्रॉसिंग में जा घुसी। बस चालक, परिचालक और उसमें तैनात मार्शल को मामूली चोटें आई है। हादसे के बाद घायलों को रंजीत नगर के मेट्रो अस्पताल ले जाया गया। हादसे की तस्वीरें बेहद डरावनी थी। वहीं कार में मौजूद 2 लोग सुरक्षित बताए जाते हैं। दिल्ली पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि बस चालक ने कार को बचाने की कोशिश की, जिसमें बस अनियंत्रित होकर मेट्रो क्रॉसिंग में जा घुसी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।